जो टाइम मैनेजमेंट का है, बहुत बच्चों का इशू ये रह जाता है। पहना देते हैं। आपने बहुत अच्छा किया है, ठीक है, और उम्मीद है कि मतलब कि आगे आप 12 में भी इसी तरीके से नाम जिंदगी को सफल बनाने के लिए रातों से नहीं, बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। ये जागो, जागते रहो। वैसे देख सकते हैं आप कहते हैं ना हमारे पास संसाधन नहीं है, इस बच्चे के पास क्या रिसोर्स है। एक कहीं ना कहीं देखिए सर बहुत अच्छा सब कुछ मिल जाए जीवन में तो फिर जीवन का मजा ही क्या रहेगा। देख सकते हैं आप कहते हैं ना हमारे पास संसाधन नहीं है, इस बच्चे के पास क्या रिसोर्स है। एक अगर हो जुस्तजू सादिक तो नाकामी नहीं मिलती, अगर हो जुस्तजू सादिक तो नाकामी नहीं मिलती, जो हो मंजिल का मतवाला वो मंजिल पा ही लेता है। सबसे पहले मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ वन ऑफ माय डियरेस्ट स्टूडेंट मंजर आलम, जिन्होंने अपनी मेहनत के लगन से और काफ़ी जिस तरीके से कह सकते हैं इन्होंने एकदम पूरी तरीके से डेडिकेटेड थे अपनी पढ़ाई को लेकर के, बिल्कुल भी मतलब अपना समय को ज़ाया नहीं करते थे। और आज जो है जिस तरीके से हमारे देवराज के लिए, सिर्फ तेलपुर के लिए नहीं पूरे देवराज के लिए एक बहुत बड़ा गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है कि एक ऐसा बच्चा जो मतलब बचपन से गांव में रह करके और एक बेहतरीन मतलब मार्क्स का जो है गेन किया है, आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। और इस खुशी के मौके पे मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा, और सबसे ज़्यादा अगर क्रेडिट जाता है किसी को तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे बाप से ज़्यादा किसी को ज़्यादा क्रेडिट जाता है। तो सबसे पहले मैं इनके वालिद साहब को बुलाना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा आइए और मैं हाँ बिल्कुल, ये हमारे अंकल हैं। बहुत सबसे पहले मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, आपका बेटा जो है बहुत नाम रोशन किया है और जो है कुछ मार्क्स से ये जो है जिला टॉपर होने से रह गया। 460 नंबर ला करके इसने जो काम किया है पूरे देवराज के अंदर, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो आप खुश हैं? चलिए माशाल्लाह। तो बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं आगे आप? तो बच्चा का जो चलिए माशाल्लाह, बच्चे को जो खुशी होगी वो अपना करेगा। चलिए आपको बच्चा जो कहेगा उसको ये जब भी हमसे मिलते थे वो कहते थे कि मतलब मेरा बच्चा पढ़ेगा, बहुत आगे तक बढ़ेगा। एक और इनका बड़ा बच्चा है अहमद, किधर हैं आप? यहीं पे हैं माशाल्लाह, ये भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और इनका भी ड्रीम है। चलिए माशाल्लाह, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब क्या बात करिएगा सर, आप बात कर लीजिए। हम यही कहेंगे कि एक शेर हमेशा बोला करता था अल्लामा इकबाल की, जो ये शेर है, थोड़ा माइक पर दे दीजिए। देखिए हम ये कहेंगे कि हमेशा एक शेर बोला करता था अल्लामा इकबाल की, क्लासों में बोला करता था, स्टेजों के जरिए से बोला करता था कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, कि हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। जैसे 460 नंबर आ गया तो ये नहीं है कि अल्टीमेट हमारा गोल यहीं था 460, मंजिल मिल गया, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, ये होनी चाहिए। ये खुशी की पल है, आपके लिए है, हमारे लिए है, आपके पेरेंट्स के लिए है, हमारे जितने स्टाफ से सबके लिए है, ठीक है, और आपके जो साथी लोग हैं उनके लिए भी है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग को आपके वजह से हो सकती है तकलीफ हो, क्योंकि पेरेंट्स को और टीचर को छोड़ के बाकी ज़्यादा लोग खुश नहीं होते हैं। तो हम लोग के लिए तो खुशी है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आगे मंजिल और भी है, उसको भी देखना है आपको। यही शेर अल्लामा इकबाल के हमें हमेशा ये इंस्पायर करता है कि जहाँ अगर हम चले गए हैं वहाँ पे रुकना नहीं है, उससे आगे और भी मंजिल है। और जब तक ज़िंदगी रहेगी वहाँ लास्ट स्टेज में हमारा यही मकसद होना चाहिए कि हम कुछ सीखते रहें। मतलब अगर हम 60 साल की उम्र हो गई है तो ये नहीं कि अब हमारी उम्र खत्म हो गई है, अब हम कुछ नहीं है, बेकार में घर में पड़े हुए हैं। उस समय पे भी हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, सोसाइटी के लिए सीखना चाहिए। हमने क्या 60 साल में हमने अचीव किया, अपने आने वाले जो है जो नीचे के लोग हैं, जूनियर्स हैं, उनको बताना चाहिए। तो मंजर आलम के लिए गर्व की बात है, हमारे कोचिंग के लिए गर्व की बात है। इनके जो वालिद साहब हैं मतलब बहुत मेहनत करते हैं, हम इनको ग्राउंड की से रियलिटी से जानता हूँ। और ऐसे ऐसे बच्चे जो मतलब इस माहौल में रह करके अगर ये कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि सोसाइटी में ऐसे भी बच्चे हैं जो मतलब वेल जो है उनका पूरा अच्छा से जो है सब कुछ माहौल इन्वायरमेंट मिलने के बावजूद भी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लोग बताएंगे कि मतलब कि देखो भाई, मगर मैं कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास ज़्यादा मतलब कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन है, इंस्पायरेशन है कि तुम भी कर सकते हो। तो मंजर आलम ये नहीं है कि इसने सिर्फ नंबर लाया, इस गांव, इस सोसाइटी के लिए एक मैसेज दिया कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आपके पास भी फैसिलिटी है, आप भी करो। और अगर कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स अगर आपके ऊपर खर्च कर रहा है
तो हम अगर रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो फिर हम पेरेंट्स को कुछ नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम कमा नहीं रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट चाहिए। जिस दिन कमाएंगे उस दिन पैसा देंगे। लेकिन अभी पढ़ाई के समय पे क्या है कि हमें जो है पेरेंट्स अगर पैसा लगा रहा है तो हम पैसा तो अभी नहीं कमा रहे हैं, रिजल्ट हमको देना पड़ेगा, अच्छा रिजल्ट देना पड़ेगा, तभी समझिए कि हम पेरेंट्स को खुश कर रहे हैं। अगर हम पैसा गार्जियन से अपने ऊपर खर्च करा रहे हैं और हम रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं तो समझ लीजिए हम गार्जियन को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ जो है मंजर आलम ने आज प्रूव कर दिया। ठीक है, देवराज के अंदर या गांव के अंदर या हम लोग के कोचिंग का सबसे अभी हाईएस्ट रिकॉर्ड तो अभी बना हुआ है कि भाई जो है आप, और इनको इसलिए बधाई देते हैं क्योंकि ये हमेशा एक बड़ा भाई की तरह नहीं है, एक टीचर की तरह गाइड किए। ठीक है, मान के चलिए कि गार्जियन पैसा लगा सकता है लेकिन गाइड भी होना जरूरी है। तो अहमद भाई ने इस तरीके से इनको मतलब गाइड किया कि एक हमेशा पेरेंट्स के साथ साथ एक टीचर की रोल भी अदा किए। तो इनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और साथ में मंजर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपनी तरफ से जो है माला थोड़ा सा पहना देते हैं। आपने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, और उम्मीद है कि मतलब कि आगे आप ट्वेल्व में भी इसी तरीके से नाम रोशन करेंगे। अब जो है एज ए एल्डर ब्रोदर अहमद बाबू को मैं सबसे पहले मैं अगर क्रेडिट देना चाहता हूँ, जैसे एक आपने भोजपुरी में बड़ी आम कहावत सुनी होगी, जित्र अगला हरवा चलेला उत्र पिछला हरवा, अगला हरवा चलेला उत्र पिछला हरवा। भाई बहुत मेहनती बच्चा और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइन किया। तो ये मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मंजर को भी पहनाऊँ और इनको भी पहनाऊँ। चलिए आसिफ सर आप भी। इनका अचीवमेंट देख करके हम एक शेर बोलेंगे कि मंजिल पे मुझको देखकर हैरा तो सब हुए, मंजिल पे मुझको देखकर हैरा तो सब हुए, मगर किसी ने पाँव के छाले नहीं देखे। आज हम लोग सब कोई कह रहे हैं कि मंजर ने 460 लाया, बहुत कमाल किया, बेशक, लेकिन बंदा ने मेहनत भी किया है। मेहनत जो इनके भाई बता रहे थे, जो मंजर करता था क्लास के अंदर दिखता था, हम लोग क्लास लेते थे, क्लास के अंदर जो हम लोग इनकी मेहनत देखते थे, मतलब काबिले तारीफ था। क्वेश्चन दिया जाता था, क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करना पढ़ना, मतलब एकदम एक्टिव रहना क्लास के अंदर। बैक बेंचर और फर्स्ट बेंचर से मतलब नहीं है, आप कर क्या रहे हो, मेन मकसद यही है। और इसी दिन के लिए कहा जाता है, पढ़ा जाता है। मंजर आपने वाकई में साबित कर दिया यार कि हाँ, हमारे उम्मीद पे आप कायम आए हो। मैं ये जो खुशी का पल है इसको मैं आपके अपने लफ्ज में मतलब सुनना चाहता हूँ कि आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हो। सर इसमें जो भी आया है लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन शायद मेरे तरफ से जितना उम्मीद था उतना नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। जी बहुत बढ़िया। कितना उम्मीद लगाए थे सर मैं तो जब एग्ज़ाम देकर आया फिर भी तभी लग रहा था कि 95% से कम नहीं आएगा। मैं सर से भी बोला था कि जाकर कि 95% आ जाएगा। और इनके बड़े भाई ने 3 दिन लगातार आपने वेट किया कि अब शायद कॉल आ जाए, बार-बार मोबाइल चेक करना, टॉपर वेरिफिकेशन के लिए शायद कॉल आ जाए, लेकिन नहीं यार 12 में फोड़ना है, लेकिन हमारे लिए आप टॉपर हो। बहुत बहुत मेहनत किया वाकई में। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे हर वकार के सर का लिए, है। हर किसी के लिए भाई शुक्रिया। मैं आपको मतलब क्या बोलूँ आज। और आज थोड़ा सा मैं कहूंगा कि कैमरामैन को थोड़ा सा आप इधर जो है ये थोड़ा सा दिखा दीजिए, इधर कैमरा मैन इधर थोड़ा दिखा दीजिए, बाद में दिखाइएगा। देखिए कि मंजर भाई क्या क्या लिखे हैं। जिंदगी को सफल बनाने के लिए रातों से नहीं, बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। ये और जागो, जागते रहो। वो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लिखा था। आप ये जो कैमरा में ये जो मैप देख रहे हो, ये वही स्टडी टेबल है जहाँ संघर्ष यहीं से मंजर पढ़ करके बिहार बोर्ड में 460 नंबर प्राप्त किए हैं। यहीं से इनका मेहनत हुआ है। और रात में इस बार का जो लास्ट वाला रिजल्ट था मंजर वही हाँ है। वही वाला है। इतना सजा करके प्लास्टिक में मिल गया था। देख सकते हैं आप कहते हैं ना हमारे पास संसाधन नहीं है, इस बच्चे के पास क्या रिसोर्स है। एक पुरानी सी टेबल है, एक चेयर है, प्लास्टिक की ये चेयर है जिसमें बैठ करके इस बच्चे ने इस तरीके से बेहतरीन नंबर लाया। ये वाकई उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, इंस्पिरेशन है, जो ये कहते हैं कि मेरे पास जो है रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है। अब ये आप कौन सा बहाना दोगे? देयर इज़ नो एक्सक्यूज। आप कामयाबी के लिए कोई सा भी एक्सक्यूज नहीं दोगे। तो जो है यही सब देख कर मोटिवेट होता था, बोलता था कभी इतना लाया और लाना है। ये आप देख सकते टांगता था यहाँ हैं। पर। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, सीखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ उन बच्चों से, जहाँ तक ये वीडियो जाएगी अभी ये आप कब सीखिए, मिला है ये मुझे भी पता नहीं है। इस बच्चे से सीखिए। वैसे ये क्लास में टॉपर हुआ करता था हमेशा की तरह, और हमें उम्मीद थी कि बहुत अच्छा करेगा।
सच में बहुत अच्छा किया। चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको कि जो है कहीं ना कहीं देखिए सर बहुत अच्छा सब कुछ मिल जाए जीवन में तो फिर उस जीवन का मजा ही क्या रहा है। ये इसी के साथ जो है ना मैं जब एक गया था प्रोग्राम में, ये मेरे को सम्मानित किया गया था और ये मैं रखा था इस दिल से नियत करके कि इस बार जो मैं कोई भी टॉपर आएगा मैं उसको ये गिफ्ट करूंगा। और ये मेरे को मिला था एक वित्तीय प्रोग्राम में पहनाया गया था, मैं उसको यूज नहीं किया, वैसे को वैसे रखा था, आज निकाला हूँ और सोचा हूँ कि आज जो है ये गिफ्ट मेरा गिफ्ट मंजर का गिफ्ट रहेगा। अभी फिर से कॉल आया था, चलना है सबको बेतिया इस बार फिर से सबको ठीक जो है, है जो मैं सोचा था पहले से कि जो फर्स्ट आएगा अच्छा नंबर लेकर आएगा 450 प्लस, उसको मैं ये अपना वाला गिफ्ट दे दूंगा। और वो अभी तक कुछ तरीके से कोई बच्चा 450 आया ही नहीं था जब से ये मिला था, और इनको मैं अपने तरफ से ये गिफ्ट जो है आपको जो सौंपता हूँ, इसको संभाल कर रखिएगा। ठीक है, ये मेरा गिफ्ट मिला हुआ गिफ्ट है। कहा जाता है गिफ्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन कोई उस लायक बन जाता है तो फिर मजबूर हो जाता है आदमी। खिलाइए खिलाइए मंजर को। सभी का लुक लेंगे। उनका बहुत बड़ा रोल है बड़े भाई का नाते। इनके अब्बू कहाँ है, अमन भाई बुलाइए ना। आपका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा इस रिजल्ट में। हाँ करते रहते थे। हमेशा। आइए ना, थोड़ा सा मिठाई खा लीजिए, मुंह मिठाई मीठा के कर सबसे लीजिए। बड़ा हकदार आप हैं, आप आइए। आइए ना थोड़ा सा आइए ना एक बार बस। मोती रहमान की तरह उसको मिठाई में हाँ मोती रहमान आइए ना यहाँ पे, आइए ना, आओ इधर। खिलाइए। पहले आपको खिला देते हैं। पहले आप खा लीजिए थोड़ा सा, खाइए ना। आप थोड़ा सा आप खिला दीजिए। इसलिए थोड़ा सा खिला दे बस, ये मौका फिर मिले ना मिले और तो खिला देता। और फ्यूचर के लिए मेरी बेस्ट विशेज है, आपका हर एक सपना पूरा हो। आप क्या एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को? कि इतना नंबर अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना चाहिए, और जो इस चीज़ से बच्चे दूर हैं बताइए। सबसे पहले एक अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है जो आपके जो जितना आप नंबर लाना सोच रहे हैं वो उस मुकाम तक पहुंचा सके। और उसके लिए हमारे देवराज के सबसे अच्छे टीचर वकार सर हैं। थैंक यू सो मच। और खुद से भी मोटिवेशन रहना चाहिए कि आप कितना, अगर कोई भी कितना भी अच्छा टीचर हो, अगर आप खुद से मेहनत नहीं करते हैं तो वो टीचर कुछ नहीं कर सकता है। और इसलिए सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, ज़्यादा फोकस सेल्फ स्टडी पे। और अपने आप को हमेशा मोटिवेट बनाना रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा। हाँ, मुझे भी ऐसा कई बार लग रहा था कि मैंने देखा है अक्सर व्हाट्सएप पे डीपी आईएएस ऑफिसर का, और मेरी बेस्ट विशेज है, हम सबकी दुआएं हैं आपका सपना जो है पूरा हो। इस बार भी जो रिजल्ट आया हमें देख के काफ़ी खुशी होती है। कई ऐसे बच्चे मिलते हैं तो इन 3-4 अटेम्प्ट करने के बाद भी हिम्मत नहीं हारते हैं। आपका सपना है ये ना? यस सर, इंशाल्लाह सपना पूरा हो। और एक मामला में मतलब कि आपको हेजिटेट नहीं होना कि बिल्कुल। आपको लगता है कि नहीं जो है हमको हर कोई इस- जरूरत हर है एतबार किसी चीज़ से, का, तो हम साथ में हैं। क्योंकि पिछला बार एक ऐसे बच्चे की मैं बात बता रहा हूँ, नाम तो नहीं रख सकता हूँ, उसका जामिया में सिलेक्शन होने के बावजूद भी वो एडमिशन नहीं ले पाया, उसको जॉब करना पड़ा, मजबूर था वो बेचारा। हमने सर ने कहा कि हम पैसा भरेंगे तुम्हारा, तुम जो है थोड़ा सा अरेंज अपना कर लो, अब बाकी हम साल का फीस हम 3 साल का भर देंगे। तो वो थोड़ा सा मतलब गार्जियन के प्रेशर में था और उसने निर्णय लिया कि नहीं हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम जॉब करेंगे। तो हम कुछ नहीं कर पाए वहाँ पे, क्योंकि हम नहीं कर सकते, गार्जियन से हम मतलब नहीं मतलब बात कर सकते डिसीजन हैं। उसका नहीं था, उसके गार्जियन का था। तो इसलिए जो है अगर हम कहते हैं अगर कोई से भी बच्चा जैसे जो मेहनत करता है और वो लगता है कि हमारी उनकी ज़रूरत है वहाँ पे, तो हम इंशाल्लाह हम जिस लेवल पे हैं, जहाँ तक हम कुछ कर सकते हैं हम साथ में खड़े रहेंगे। बिल्कुल, जहाँ तक हमारी हो सकती है बेशक, उस वहाँ तक हम कोशिश करेंगे और करने की। मेरे दृष्टि में वकार सर से बेहतर कोई भी टीचर ऐसा नहीं हो सकता है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सके। मेरे दृष्टि में सबसे बेस्ट टीचर है बिहार के वकार सर। चलिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया जो है और इनकी पूरी टीम मिलकर सभी अच्छे से। और देखिए अब कहीं ना कहीं बीच में हम लोग बोलते थे ना कि मतलब बच्चों को इतना क्यों सम्मानित करते हो, क्योंकि ये बीच बीच में ना एक जैसे खाना खाते हैं ना तो टॉनिक की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए नहीं कि मतलब टॉनिक से आदमी मोटा होता है, इसलिए क्योंकि जो है वो आपको जो है और भूख लगाएगा और आपको जो है उससे और कहीं ना कहीं जो है आपका बॉडी में जब
खाना जाएगा तो और आप मोटे हो जाओगे। टॉनिक के लिए नहीं किए तो मोटा होने के लिए, भूख लगने के लिए खाना डाइट लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छे डाइट लोगे तो आपका हेल्थ मतलब अच्छा होगा। और सवाल है कि आप ये बताइए कि आपके क्लासरूम के अंदर वुलरिस स्टडी पॉइंट के अंदर जो भी टेस्ट लिया जाता है उससे आपको एग्जाम में क्या बेनिफिट रहा? ये सवाल है कि आप ये बताइए कि आपके क्लासरूम के अंदर वुलरिस स्टडी पॉइंट के अंदर जो भी टेस्ट लिया जाता है उससे आपको एग्जाम में क्या बेनिफिट रहा, ये आप बताइए। टेस्ट का बहुत फ़ायदा होता है सर। और वकार सर तो हमेशा हर मंथ टेस्ट लिया करते थे। उसका हमें एक तो मोटिवेशन मिलता था कि जब टेस्ट में ऐसा आ सकता है कि तो बोर्ड में भी। और बिल्कुल बिल्कुल सेम उसी पैटर्न को क्वेश्चन आता था, जितना लेवल का सर देते थे सेम वही क्वेश्चन सब और आया। क्या आपका टेस्ट से और एग्जाम में जो टाइम मैनेजमेंट का है, बहुत बच्चों उससे- का इशू हाँ, ये रह जाता है वो टाइम time मैनेजमेंट का, इससे आपका फायदा रहा? यस सर, उससे बहुत फ़ायदा रहा। और टाइम पता चल जाता है कितना टाइम में हम लिख पा रहे हैं। और हमें क्या मेहनत करने की जरूरत है। कोई भी डिसीजन अभी आप लेने से रुकिए कुछ पहले दिन। एक बार जरूर मिलना है, बात करना है कि आगे क्या करना है। कई बार आपको क्या होता है, आपके पास टैलेंट होते हुए बाकी बच्चों के लिए भी मैं मशवरा दे रहा हूँ, आपको कोई गलत ट्रैक बता देता है, गलत इंस्टीट्यूट बता देता है, आप जाकर के उसमें फंस जाते हो। आपका टैलेंट कैसे बोला ना मंजिल, एक सही टीचर सही गाइडलाइन भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं एक बार मशवरा जरूरी है करना। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आज जैसे हमने मंजर से मुलाकात की, इनके घर आए और ये लोग, इनका शुक्रिया दिल से कि 10 बजे तक वेट किया, हमको आने में थोड़ा लेट हो गया और सबको ही वेट कर रहा था बड़ी बेसब्री से। थैंक यू सो मच। बहुत जो था इनके लिए कि हर शख्स जल रहा है अदावत की आग से, कि हर शख्स जल रहा है अदावत की आग से, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर जो इन्होंने